करना चाहा था, लेकिन ये खुद सफायती से मिल गई। केजरीवाल हो, ये कोई आम नहीं। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें इस मंसूर के बारे में आएंगे बेटियां और भाईजान से बुलाएंगे साहब अल्लाह ताला कॉन्फ्रेंस का हल्का इंतखाब बानिहाल का पार्टी के डेलीगेट्स और जुमा हजरात का आज एक कन्वेंशन था, जिसका मकसद ये था कि इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल के साथ साथ अवामी मामलात के और उसके साथ साथ जो आने वाले कल के लिए जो तंजीमी अमूरात हैं और हिकमत अमली है उसको मुरतब करना। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमने रखा तो कन्वेंशन था, लेकिन ये एक बहुत बड़े जलसे में तब्दील हो गया। और मैं अपने तमाम साथियों का, अपने हल्का इंतखाब बनिहाल के हर इलाके से आए हुए साथियों का दिल की अमी गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए। और हमने यहाँ पे एक तो मौजूदा सूरत हाल पे गौर खोस हुआ, तंजीमी मामलात पे गौर खोस हुआ, और उसके साथ साथ आने वाले वक्त में जो चैलेंजेस यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर के आवाम को दरपेश हैं, उन चैलेंजेस का कैसे मुकाबला किया जाए उसके ऊपर बातचीत हुई। और हम लोगों ने उसी सिलसिले में आज ये कन्वेंशन का इनेकाद किया। आपके दो सवाल हैं, मैं उनका बारी बारी जवाब दूंगा। जहाँ तक डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट का मामला है, जो अभी हाल ही में उन्होंने पार्लियामेंट में उसको पेश करने की वो जो ऐलान किया है, हम समझते हैं कि ये रियासत जम्मू कश्मीर का सबसे स्यातरीन वक्त होगा जिस वक्त पार्लियामेंट के अंदर पास होगा, क्योंकि ये डिलिमिटेशन कमीशन जो है ये आवाम के मफाद में नहीं है, बल्कि एक मखसूस जमात को फ़ायदा देने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया गया। और ये सबसे बड़ा मजाक रियासत जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ है, क्योंकि आप देखिए इन्होंने अनंतनाग को पुंछ के साथ जोड़ दिया, जो कि जवाजियत ही नहीं है। मुगल रोड का जो पीर गली है 6 महीने बंद होता है, कोई सरफेस ट्रांसपोर्ट का कोई इनका कम्युनिकेशन नहीं है। इन्होंने गूल को ख़त्म कर दिया, इन्होंने बानिहाल के पुगल परिस्तान इलाके को रामन के साथ जोड़ दिया। हम ये समझते हैं, जो हमको दिखने में अपरेंटली तो यही लगता है कि एक मखसूस जमात को फ़ायदा देने के लिए एक एक्सरसाइज थी, आवाम को इन्होंने मुसीबत में डाल दिया, आवाम को परेशानी के आलम में डाल दिया। इस तरह से हम देख रहे हैं, अखबारों में, TV पे सुन रहे हैं कि कभी कुतुब मीनार के अंदर वहाँ नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही, उसकी इजाज़त नहीं दी जा रही। वाराणसी में मस्जिद के ऊपर उसका तनाज़ा कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी गई है, और उसके बाद फिर आज महल के ऊपर कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी गई है। मैं ये समझता हूँ कि ये इस मुल्क में एक फ़िरका वाराना एक हम आहंगी थी, जो कम्युनल हार्मनी थी, उसको ख़त्म करने की, उसको तहस-नहस करने की कोशिश है, और हिंदू को मुसलमान के ख़िलाफ़ खड़ा करने की कोशिश है। इस मुल्क को बांटने की फिराक पे हैं ये लोग। ये लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये मज़हब की बुनियाद पे इधर उधर के मामले, इन्होंने परसों BJP की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जम्मू के ज़रिए लाउड स्पीकरों पे बैन लगा दिया। हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ये मामला सिर्फ़ और सिर्फ लोगों का ध्यान हटाने के लिए है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। BJP अब ये 50 पार की बात करते हैं, ये 50 कैंडिडेट जिस दिन खड़ा कर देंगे उस दिन हम सारे आपस में मिल के बात करेंगे। इनके पास 50 कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़ा करने के लिए कैंडिडेट नहीं होंगे। आप 50 पार की बात करते हो, इलेक्शन आने दीजिए। यहाँ जम्मू कश्मीर की आवाम इंतज़ार में है। इन्होंने जम्मू कश्मीर के आवाम को न सिर्फ कश्मीर के, या न सिर्फ खिता चनाब, न सिर्फ पीर पंचाल, बल्कि आज जम्मू के लोग भी, जम्मू के डोगरे भी आज खड़े होके इनकी नुक्ताचीनी करते हैं और अपने हुकूक की उसूलियाबी के लिए बात कर रहे हैं। आप आने वाला वक्त आपको फैसला करेगा कि ये 50 पार होगा कि या ये तड़ी पार हो जाएंगे। ये देखें, जो इलेक्शंस हैं वो डेमोक्रेसी की एक सबसे बड़ी एक फाउंडेशन है, और हम तो हमेशा इस बात के मुतमनी रहे हैं कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो हैं वो मजबूत होते रहें। लेकिन बदकिस्मती से ये लोग, क्योंकि तानाशाही का आलम है, और चंद इन्होंने ब्यूरोक्रेट बाहर से लाके यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर के आवाम के ऊपर वो इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, और लोग परेशान हैं। लोगों के मसाइल दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, लोगों की हालत दिन ब दिन बद से बुरी होती जा रही है, और इनको लोगों का कोई ना तो दर्द है, ना इनको लोगों की कोई फ़िक्र है। ये सिर्फ़ और सिर्फ तानाशाही और एक इन्होंने जम्मू कश्मीर को एक अपना एक एक्सपेरिमेंट का अड्डा बना दिया है। यहाँ लोगों पे जुल्म करके, यहाँ लोगों को परेशान करके, यहाँ लोगों को तहस नहस करके ये बाहर जाके उसके पॉलिटिकल डिविडेंड्स लेना चाहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ के अवाम जो हैं इस बात को कतई तौर कबूल नहीं करते। इस वक्त
ٹھیک ہے تاناشاہی کا دور ہے، آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالی یہاں کے عوام ان کو جواب دے دیں گے کہ لوگوں کی اور جموں کشمیر کی قیادت کی جو قربانیاں ہیں ان کو تاریخ کے پنوں سے ان کو مٹانا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا جموں کشمیر کی تاریخ شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ کے بنا اور نیشنل کانفرنس کے بنا ادھوری ہے۔ یہ شیر کشمیر میڈل سے تو اس کو مٹا سکتے ہیں، یہاں کے عوام کے دل و دماغ سے اس کو نکال نہیں سکتے۔ ان کا دیکھیے اس وقت ان کا جو ان کی حکومت ہے کہ جیسے چاہتے ہیں مدعے، یہ بیسیکلی نام بدلنا کیا ہے، مدعا کریٹ کرنا تاکہ یہ اس کے پولیٹیکل ڈیویڈنڈس لے سکے، یہ تو اسی چیز سے مراد ہے۔ باقی اس کا جینوئنلی عام آدمی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ شیر کشمیر کا کنٹریبیوشن رہا ہے ریاست جموں کشمیر کے ساتھ، ریاست جموں کشمیر کے تئیں اور ریاست جموں کشمیر عوام کے تئیں، اس کو یہ فراموش نہیں کر سکتے۔ شیر کشمیر وہی شخص ہے جس نے مصیبت کے وقت ریاست جموں کشمیر کے عوام کو تاریکیوں سے نکالا، اندھیروں سے نکالا اور عزت نفس دی، پہچان دی، الگ مقام دیا، اپنا الگ آئین دیا، اپنا الگ جھنڈا دیا۔ یہ شیر کشمیر کو لوگوں کے دلوں سے نہیں نکال سکتے۔ اگر یہ شیر کشمیر کے نام سے تو یہ خوفزدہ ہے، ہمیں تو یہ لگتا ہے ان کو نیشنل کانفرنس اور شیر کشمیر کی قیادت کا obsession ہے اور ڈر اور خوف ہے، تبھی یہ لوگ سارے اس وقت دن رات اس کوشش میں ہیں، کبھی ایک جماعت کو لا کے کبھی دوسری جماعت کو لا کے لوگوں کو منتشر کر کے نیشنل کانفرنس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں ان کو خوف ہے اور یہی ہماری مضبوطی اور یہی ہمارے حوصلے کا باعث بنتا ہے۔ کانفرنس ختم ہوئی، انہوں نے اس کے بعد کئی دفعہ گورنر راج لا کے نیشنل کانفرنس کی حکومت کو مٹایا۔ نیشنل کانفرنس ختم ہوئی، آج بھی انہوں نے دیکھ لیا، انہوں نے 370 ختم کیا تھا، انہوں نے سوچا تھا سیاست ختم ہو جائے گی، لیکن ڈی ڈی سی آیا تو ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل اسمبلی الیکشن آئے گا، یہاں کے عوام ان کا صحیح مقام دکھائیں گے۔